बड़े समझदार लोग हैं बाजना के। मैं तो जब बाजना आया तो एक सज्जन मुझे मिले, बोले कहाँ से आया? मैंने कहा भाई साहब भोपाल से आया। बोले याद रखना बाजना के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं जैसे ही फिर यहाँ आया, थोड़े बैठा तो एक सज्जन फिर बगल में आके बैठ गए, बोले कहाँ से आया? मैंने कहा भोपाल से आया। बोले याद रखना बाजना के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही मंच पे आया फिर एक सज्जन आ गए, बोले कहाँ से? मैंने कहा भोपाल से। बोले याद रखना बाजना के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि बाजना के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ़ भी पाया जाता है? वो बोला नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। ये कवियों की हालत हो जाती है। लेकिन आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। और मैं जब यहाँ आया तो मुझे मफतलाल जी ने बताया कि बाजना की धरती वो धरती है जहाँ पे लगभग अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनके घर में से कोई ना कोई सदस्य सेना में भर्ती है, देश की सेवा कर रहा है। तब मुझे लगता है कि ये धरती सच्ची देश की सेवा के लिए समर्पित है। और जो धरती देश की सेवा के लिए समर्पित होती है वहाँ कवि सम्मेलन का प्रारंभ भी देशभक्ति की रचनाओं से किया जाना चाहिए। देश का एक लाडला कवि यहाँ बैठा हुआ है जो आयु में हम सबसे शायद छोटा हो, शायद नहीं छोटा है, हम सबसे छोटा है, लेकिन उसकी कविता इन दिनों पूरे देश में अपनी देशभक्ति के लिए जानी जाती है। जो कविताओं के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम कर रहा है उसका नाम होता है भाई दास आरोही आनंद, जो दिल्ली से हमारे बीच पधारा है। मैं दादा पवार राजस्थानी की 4 पंक्तियों से उसको यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि चाहे जितने धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके दिल में देश कैसे स्थान, आपके दिल में कैसे देश का स्थान है, कैसे देशभक्ति जागती है कि चाहे जितने धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। अरे हम बदलें या तुम बदलो पर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। जोरदार तालियों से आवाज आए भाई दास आरोही। विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री ज्ञानदायिनी भगवती माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत पावन, बहुत समृद्ध मंच है। बहुत देर से चर्चा चल रही है भाई साहब की इतने श्रोता हैं, उतने श्रोता हैं, कितने श्रोता हैं। कितने भी श्रोता सामने हो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव इस बात का पड़ता है कि जितने श्रोता यहाँ पर हैं वो कितने मन से यहाँ पर हैं और कितनी पंक्तियां उनके मन पर प्रभाव डालेंगी और बाहर जाकर के वो समाज पर प्रभाव डालेंगे। कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों सैनिक खड़े हुए हैं। श्री कृष्ण को कविता रूपी गीता सुनानी थी, चयन करने के लिए बहुत लोग थे, पूरी सेना को सुनाई जा सकती थी। उन्होंने एक अर्जुन का चयन करा और उस अर्जुन को कविता सुनाई। और उसके बाद जो युद्ध हुआ उसने इस धरती पर धर्म की स्थापना की। कविता का कार्य धर्म की स्थापना है, कविता का कार्य राष्ट्र का उत्थान है। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं वहां से। जो बेटे यहां पर बैठे हैं, मुझे पता चला कि बाजना फौजियों का गांव है, बाजना सैनिकों का गांव है, बाजना देशभक्तों का गांव है। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं हम लोगों के परिचय से। हम भारत के लोग, हम सामान्य नहीं हैं। दुनिया में कोई भी देश माता नहीं कहा जाता। अमेरिका माता होता है, चाइना माता होता है, पाकिस्तान तो माता हो ही नहीं सकता, केवल भारत माता होती है। क्या बात है। और उन भारत माता से जो जन्म लेते हैं वो अमृत के पुत्र होते हैं। मैं हम लोगों के परिचय से, मेरे जो बाबा, मेरे जो दादा सामने बैठे हैं, उनके परिचय से प्रारंभ करता हूं। हम लोग कौन हैं? तेजस्वी अरुधैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम। हाय हाय वाह। तेजस्वी अरुधैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम। काम क्रोध मद लोभ रहित विषय रहित निष्कामी हम। क्या बात है भाई। काम क्रोध मद लोभ रहित विषय रहित निष्कामी हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम। उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मत वाले हैं। हम मत वालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले। ये आवाज बहुत खींच रहा है, आवाज खींच रहा है। हम मत वालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। हम युद्ध लड़ा करते हैं,
दुनिया जब युद्ध लड़ने गई तो गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। क्या बात है आनंद सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया। हम भारत वालों ने युद्ध लड़ा तो कैसे लड़ा? हम युद्ध लड़ा करते हैं खुद से, खुद को बुद्ध बनाने को। आए हाय वाह वाह। हम युद्ध लड़ा करते हैं खुद से, खुद को बुद्ध बनाने को। हम प्रथम प्रयत्न करते हैं नरहित हर एक युद्ध बिताने को। हम शत्रु की मक्कारी तज कर प्रथम दुलारा करते हैं। यदि फिर भी नीच न माने तो फिर शीश उतारा कर। वाह जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। यदि फिर भी नीच न माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। हम उठे, विश्व में दाह उठी। अपने गौरव को, अपने गर्व को ऊंचा करना। हम उठे, विश्व में दाह उठी। हम बैठे, बैठ गया अंबर। हाँ। हम उठे, विश्व में दाह उठी। हम बैठे, बैठ गया अंबर। हम समता तप व दया दान के युग युग में आए पैगंबर। हम हैं चाणक्य, नहीं कोई टिकता जिसके आसन पासन। हमने जब चोटी खोली तो हिल गया मगध का सिंहासन। हाय वाह 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 वाह, क्या बात है। हमने जब चोटी खोली तो हिल गया मगध का सिंहासन। हम प्रखर पुंज, हम प्रखर पुंज। मैं जानता हूं आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे। हम प्रखर पुंज, हम तेजवंत। हम प्रखर पुंज, हम तेजवंत। हम पारस जैसे सच्चे हैं। हमको हल्के में मत लेना, हम भारत के बच्चे। आए हाय वाह 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 वाह, हमको हल्के में मत लेना, हम भारत के बच्चे हैं। इस देश में वो वीर हुए जब चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई। उन्होंने अंतिम गोली अपने स्वयं अपना बलिदान करा और शव के पास अंग्रेज जा नहीं पाए। आज हम लोग आधुनिक होते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं इस देश की युवा पीढ़ी से। आधुनिक होते होते संस्कार याद रहे। हीरो याद रख, मां भवानी मत भूलना। आधुनिक होते होते संस्कार याद रहे। हीरो याद रख, मां भवानी मत भूलना। शहरों में लाइट और पंखे मिलने पे आप धूप में करी हुई किसानी मत भूलना। क्या बात है, वाह। शहरों में लाइट और पंखे मिलने पे आप धूप में करी हुई किसानी मत भूलना। तो जीवन में गढ़नी हो वीरता की जो कहानी, दादी नानी से सुनी कहानी मत भूलना। अपनी जवानी के दिनों में अंधे होके आप शेखर सी पुण्य नौजवानी मत भूलना। शेखर सी पुण्य नौजवानी मत भूलना। शेखर सी पुण्य। हम लोग सो रहे हैं, हम लोग, हमारे बच्चों को राम नाम से दूर कर दिया गया। आज हम मिलते हैं तो पहला उद्बोधन हाय का, हेलो का होता है। हमारे बुजुर्ग आज भी जब मिलते थे तो राम राम कहा करते थे। लोग कहते हैं राम कहो तो कहते हैं कि अरे भाई ये सेकुलर नहीं है। अरे ऐसी सेकुलरिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है जहां राम कहने पर प्रतिबंध हो। राम 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 जब तरते चले गए जो, तरणी तरल की तरंग कैसे मोड़ दूं। राम पूर्वजों से प्राप्त संस्कृति का है कलश, संस्कार से भरा कलश कैसे फोड़ दूं। वाह वाह वाह। राम पूर्वजों से प्राप्त संस्कृति का है कलश, संस्कार से भरा कलश कैसे फोड़ दूं। तो सदियों से राम नाम जाप की परंपरा है, पुण्य की परंपरा में पाप कैसे जोड़ दूं। लोग मुझे सेकुलर मानना न छोड़ देवे, इसलिए क्या मैं राम राम कहना छोड़ दूं। वाह 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 वाह। बुद्धिजीवी तोलते थे बाबर से राम जी को। इस देश की प्राइम टाइम डिबेट्स होती थी। कहा जाता था कि इस देश का नायक बाबर है, इस देश से बाबर का नाम नहीं मिटाया जा सकता। आप लोग अयोध्या जाइएगा और देखिएगा कि कौन है और कौन नहीं है। बुद्धिजीवी तोलते थे बाबर से राम जी को, हर तुलना के परिणाम को मिटा दिया। भानुकुल भूषण पे छाई थी अंधेरी शाम, खुद जल जल उस शाम को मिटा दिया। तो लोग कहते बाबर का नाम ना मिटा सकोगे, कहने सुनने के हर काम को मिटा दिया।
जाकर के देखो कैसे राम जी के लाडलों ने, जाकर के देखो कैसे राम जी के बालकों ने बाबर व बाबरी के नाम को मिटाया। हाय हाय, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बाबर वाह, व वाह। बाबरी के नाम को मिटा दिया। क्या बात है भाई। मैं प्रणाम करना चाहता हूं, आप लोग मुगलों का मानचित्र देखिएगा। उस मानचित्र में वो पूरा मानचित्र मुगल काल का हरा दिखता है। एक छोटा सा मेवाड़ भगवा है, वहां पर स्वाभिमान सीखना हो तो वो घास की रोटी वाला स्वाभिमान याद करना। मैं प्रणाम करना चाहता हूं उस महावीर को, मैं नाम नहीं लूंगा, आप स्वयं समझेंगे। काल के समान जो लड़ा वो युद्ध क्षेत्र में तो शत्रुओं के सारे पुण्य पाप बतला गया। हाय हाय, वाह, काल के समान जो लड़ा वो युद्ध क्षेत्र में तो शत्रुओं के सारे पुण्य पाप बतला गया। युद्ध कुंड में अरी के मुंड से सजा वो झुंड, मेवाड़ी प्रताप का प्रताप बतला गया। क्या बात है भाई, वाह। युद्ध कुंड में अरी के मुंड से सजा वो झुंड, मेवाड़ी प्रताप का प्रताप बतला गया। तो एक राणा उन मुगलिया मलेच्छ वंशजों को हिंदुओं की छातियों का नाप बतला गया। और ज्यादा की तो छोड़ो, हल्दी घाटी वाला एक युद्ध, कौन बेटा है और कौन बाप बतला। वाह, क्या बात है। ज्यादा की तो छोड़ो, हल्दी घाटी वाला एक युद्ध, कौन बेटा है और कौन बाप बतला गया। कौन, लोग कहते हैं कि वीर रस के कवि बड़े हिंसक होते हैं। वीर रस और विभत्स रस में एक फर्क होता है, वो फर्क मैं जानता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं हिंसक हूं और मुझे मानवों के रक्त वाली होलियां पसंद हैं। वाह, ऐसा तो नहीं है कि मैं हिंसक हूं और मुझे मानवों के रक्त वाली होलियां पसंद हैं। मुझे भी तुम्हारी तरह प्रेम प्यार सद्भाव और यह मीठी मीठी बोलियां पसंद हैं। वाह, मुझे भी तुम्हारी तरह प्रेम प्यार सद्भाव और यह मीठी मीठी बोलियां पसंद है। क्या बात। तो गांधी की सहजता का पाठ है पसंद, किंतु हाँ। शेखर सुभाष की भी टोलियां पसंद हैं। हाँ। मानवों के लिए मुझे प्रेम है पसंद, किंतु दानवों के लिए बस गोलियां वाह। पसंद है। जिंदाबाद, वाह वाह प्यारे भाई, वाह। मानवों के लिए मुझे प्रेम है पसंद, किंतु दानवों के लिए बस गोलियां पसंद हैं। क्या बात। मैं एक बहुत छोटी सी रचना पढ़ता हूं। स्वागत, पढ़ो पढ़ो। अपना स्थान लेता हूं। इस देश के अंदर हम लोग तमाम त्योहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। एक चीज हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए, अभी क्रिसमस मनाया, इसी सप्ताह में गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने शहादत दी। बिल्कुल। हम लोग अपने बच्चों को ये बता नहीं पाए, कोई एनसीईआरटी की किताब उनको ये पढ़ा नहीं पाई कि ये धर्म बचा तो किसके कारण से बचा, ये सभ्यताएं बची तो किसके कारण से बची। मैं चाहता हूं मैं उन वीरों को उनका तर्पण करूं, उनको प्रणाम करूं, स्वागत। जिनके कारण से ये धर्म जीवित है, ये धर्म ध्वजा लहरा रही है। मैं उनका तर्पण करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं, भाई, स्वागत। जिनके कारण चंदन चोटी गीता गैया जिंदा है। हाय हाय, वाह वाह। जिनके कारण चंदन चोटी गीता गैया जिंदा है, हर हिंदू का पुण्य जनेऊ गंगा मैया जिंदा है। क्या बात है। जिनके कारण भारत के ये तीर्थ सारे बचे रहे, जिनके कारण भारत के ये तीर्थ सारे बचे रहे, जिनके मस्तक हरदम हिंदू स्वाभिमान से सजे रहे, जिनके कारण भारत में ये खुशियां हैं, ये लाली है, जिनके कारण रक्षाबंधन, होली है, दिवाली है, जिनके कारण जीवित भारत के प्रताप का सिंधु है, जिनके कारण भारत का हर हिंदू अब तक हिंदू है, जिनके कारण भारत का हर हिंदू अब तक हिंदू है। याद करो कैसे गुरुओं को अग्नि में जलवाया था, याद करो कैसे गुरुओं को अग्नि में जलवाया था। मेरे दादाओं के पास, आपके दादाओं के पास आए होंगे राजा तलवार लेकर, गर्दन पर रखकर कहा होगा कि ये जनेऊ कटवा लो, ये शिखा कटवा लो, ये कलावा कटवा लो, अन्यथा हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे, ये धर्म नहीं छोड़ा तो। मेरे दादाओं ने, आपके पुरखों ने इस धर्म को रखा, भले अपनी गर्दनें कटवाई। याद करो
कैसे गुरुओं को अग्नि में जलवाया था, कैसे नन्हे जोरावर को जालिम ने चिनवाया था, कैसे तेग बहादुर गुरु ने हंस हंस के कुर्बानी दी, कैसे गुरु गोविंद सिंह ने अपनी भरी जवानी दी। याद करो नन्हे बालक की कर में पड़ी सलाखों को, याद करो बंदा बैरागी की उन चोटिल आंखों को। ऐसे लाखों लाख वीर जो शीश कटाकर चले गए, हिंदू हित के महाहवन में प्राण लुटाकर चले गए। ऐसे अपने पूर्वजों को सब अर्पण करता हूं मैं, सत्य सनातन के हर रक्षक का तर्पण करता हूं मैं। सत्य सनातन के हर रक्षक का तर्पण करता हूं मैं। अभी राम का सागर तट पर शस्त्र उठाना बाकी है, अभी हलाहल शंकर को विषपान कराना बाकी है, नरसिंह द्वारा हिरण्याकश्यप का भी फटना बाकी है, बजरंगी के हाथों पूरी लंका जलनी बाकी है, अभी गौरीमा पुनः रुद्रचंडी में ढलनी बाकी है, धर्म युद्ध का स्वस्ति वाचन गाया जाना बाकी है, कुरुक्षेत्र में केशव का पांजन्य बजाना बाकी है, विश्वनाथ को अधर्मियों से मुक्त कराना बाकी है, कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाना बाकी है, सोए भारत को गीता के श्लोक सुनाना बाकी है, अभी विश्व में भारत का झंडा लहराना बाकी है।